नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं और केवीएस इंटरव्यू के लिए ये नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर कह लीजिए या एक डिस्कशन कह लीजिए, बिकॉज इस पे मैं कई सारी चीज़ें और बताने वाला हूं। इंटरव्यू की क्लासेस को लेके मेरे ख्याल से ये तीसरा लेक्चर है और इसमें आपको समय समय पर ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे। केवीएस के इंटरव्यू में मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि कैसे हमें सबसे पहली चीज़ जो बायोडेटा होता है वो कैसे फिलअप करना है। मैं बता दूं, जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए जिस दिन आप जाएंगे तो अभी तक ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप सब कुछ एलिजिबिलिटी कंफर्म होती है तभी इंटरव्यू होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको लंबा समय लग जाता है। कई बार क्या होता है, काफ़ी देर के बाद इंटरव्यू आता है, तो आपको अपने आप को पक्का तरीके से कंपोज करके रखना होता है और एक बायोडाटा हमें फिल करके जाना होता है, जो हमें घर से ही फिल करके ले जाना होता है, जिसका मैंने आपको कल उसका ब्लूप्रिंट दिया था, है ना। जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल के साथ साथ हमारी एकेडमिक डिटेल, हमारी सूटेबिलिटी कि हम इस पद के लायक क्यों हैं, और प्लस हमारी अचीवमेंट, वीकनेसेस जो भी है, ये चीज़ें ही जाएंगी उस इंटरव्यू हॉल में। उसके बाद लगभग 3 से 4 लोग होते हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और वो इंटरव्यू के आपको लोग का लेते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं। अब आप लोग को इन सब बारीक चीज़ों में नहीं जाना। मैं कल कमेंट पढ़ रहा था कई सारे, आप लोगों ने एक बोर्ड ये एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग एक व्यवस्थित और एक कंपोज्ड और मैच्योर स्टूडेंट्स हो, एस्पिरेंट्स हो, और वैसी आपसे उम्मीद करेगा। तो बहुत से लोगों के मैं रिप्लाई देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं जैसे पहली बार उन्होंने प्रिपरेशन कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा फ्रेशर हैं। अगर ये बात कोई 20-22 साल का बच्चा पूछते हैं तो कुछ ये समझ में आती हैं, लेकिन अगर आपकी एज और ऊपर है और आप इस तरह की चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं तो चिंता का विषय है। कुछ चीज़ों को एकदम क्लियर कर लीजिए, हाँ बिल्कुल क्लियर। अभी जैसे ना, आज भी मैंने इंट्रोडक्शन का टॉपिक रखा है, बहुत स्टार्टिंग का पॉइंट है ये। आपके इंटरव्यू का हार्डली 5 से 10% समय लेगा ये, लेकिन आपके आगे आने वाले इंटरव्यू की पूरी टोन डिसाइड करेगा और कैसे क्या करना है। कल बायोडाटा जब मैंने क्लास ली तो उसमें कई बच्चों ने पूछा कि हमें किस लैंग्वेज में बायोडाटा भरना है सर। सीधी बात है भाई, जिस लैंग्वेज में बायोडाटा दिया हुआ है उस लैंग्वेज में भरना है। अब बायोडाटा का फॉर्म दिया हुआ है सिर्फ इंग्लिश में, तो आप हिंदी में कैसे भर दोगे उसको। बहुत से लोगों ने बोला सर हिंदी क्यों नहीं भर सकते, क्या कैसे भरोगे। वो इनडायरेक्टली बोला गया कि आपको इंग्लिश में भरना है। अगर बाइलिंगुअल बायोडाटा होता तो आप बाइलिंगुअल में से किसी भाषा में, वो कह रहा है कि किसी एक भाषा में भर दो। एक ही लैंग्वेज का है तो आपको ऑफकोर्स उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में भरना है। और मैं बता दूं, जो 3 मैंने कल आपको सूटेबिलिटी दिखाई थी पिछले लेक्चर में, वो तीनों सेलेक्टेड बच्चों की है ना। तो ये वहम निकाल दो, क्योंकि हम जो भरते हैं, हम जो सूटेबिलिटी या जो भी अपने बारे में एक्सप्रेस करके लिखते हैं, आप कहीं से भी अच्छे से किसी से बढ़िया से व्यू से लिखवा लो, उसको एक्सप्रेस तो आपको करना ना वहाँ पे, तो वो समझ जाते हैं। आप नॉर्मल सा भी लिखो लेकिन वो लगे कि आपका है, वहाँ सिलेक्शन होता है। केवीएस के इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में आपको हमेशा सच्चा जरूर होना चाहिए, या इस तरह के बड़े लेवल पे चीज़ें मिसगाइड नहीं रखनी चाहिए जिसमें कि आपकी इंटरव्यू गलत डायरेक्शन की ओर निकल जाए। और ये स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन सेशन से। बायोडाटा आपके उनके हाथ में, आप अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस प्रकार से, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो। आपने माइंडसेट, बहुत से बच्चों का, जब पिछली बार हम लोगों ने इंटरव्यू सेशन लिए थे तो उसमें यही होता था, बच्चा आकर शुरू में 3-4 लाइनें धड़ाधड़ इंग्लिश में बोलता है और उसके बाद सीधे वो हिंदी लैंग्वेज में शिफ्ट कर जाता है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं, प्लीज़ उस भाषा के साथ ही अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करिए और मेक श्योर कि आप उसी भाषा में ही आगे की ओर जाएंगे। जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं जिस लैंग्वेज में, तो इंटरव्यूअर यही सोचता है कि हम इसी लैंग्वेज में अब हम जाएंगे, बिकॉज वो भी उसी लैंग्वेज में जाते हैं। लेकिन आप सडन चीज़ें बदलते हैं, वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो आपको जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपके नाम के साथ बहुत हल्का सा अपना बैकग्राउंड देते हुए आगे की ओर निकलना है। बैकग्राउंड मतलब कि आप किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ये बोल सकते हैं कि आपकी जो अर्ली एजुकेशन बोल सकते हैं, अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई है, और आपकी सीधे आप हाईएस्ट अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाइए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट तो सीधे बोलो कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इस विषय में है यहाँ से। अगर आप चाहते हैं, देखिए आपके हाथ में है कि इंटरव्यू में किस तरफ इंटरव्यू को लेके जाना चाहते हैं। आप स्ट्रेस देके बोलेंगे मैंने इस यूनिवर्सिटी से ये किया है, एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यूअर वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। उसके बाद आप ये बताएंगे आपने ये कोर्सेज किए हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके स्पेशल कोई अगर क्वालिफिकेशन आपका एडिशनल है और आप चाहते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन बने, तभी उसको लिखिएगा। मान लीजिए आपने 2-3 MA कर रखी हैं, आपने वो सारी लिख दी, लेकिन उन MA उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बहुत नॉलेज नहीं है, तो वहाँ फंसने की नीड नहीं है ना। वो सब अवॉइड करिएगा। उसके बाद सूटेबिलिटी, आपने जो किया हुआ है ना, लिखा है, उसको अच्छे से आप समझिए और इस तरह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन के रखिएगा कि ये मेरा व्यक्तित्व है। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें दिखती हैं जब आप अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अपने को इंट्रोड्यूस करने का असली तरीका यही है कि सीधे सीधे अपना नाम बोला, अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के बारे में हल्का सा बताया,
अगर आपका बैकग्राउंड लगता है कि आपको इफेक्टिव रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए, अगर वो केवीएस के इंटरव्यू के लोगों पे प्रभाव पड़ेगा तो, और उसके बाद सीधे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी, उसके बाद स्पेशल अचीवमेंट्स अगर कुछ हैं तो अपनी हॉबीज़, अपनी वीकनेस, है ना, यहाँ पे आके आपको रुकना है, या मतलब इस तरह से चीज़ों को लेकर चलते रहना है। अगर वो आपको रुकने को नहीं बोल रहे हैं, या अगर आपको सुन रहे हैं, इट मीन्स वो आपके इंट्रोडक्शन को ना पसंद कर रहे हैं, वो आपको सुनते रहना चाहते हैं। तो वहाँ पे ना आप चीज़ों को एलोंगेट कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? आप करेंगे अपनी सूटेबिलिटी में, अपनी हॉबीज़ में, अपने वीकनेसेस में। अब हॉबीज़ में डाल देते हैं कुछ गिने चुने कि खेलना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है। रैंडम नहीं डालना है, अपने से ऑनेस्ट होकर डालना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई हॉबीज़ नहीं होती, तो पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसी हॉबी डाल लो, ऐसे जो कुछ लिखा है उसके बारे में अच्छी जानकारियाँ इकट्ठी कर लो बढ़िया से। पढ़ाई मतलब खेलना कूदना, तो उस पर्टिकुलर कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है जी, ये है, तो उसके नियम कानून चीज़ें जान जाओ, है ना। किताबें तो 2-4 अच्छे एमिनेंट राइटर को जान जाओ, ताकि उन किताब का नाम बताओ तो पता हो कि उस किताब में कंटेंट क्या था, है ना। अब वीकनेसेस के ऊपर बात आती है, तो बहुत से लोग अब ऐसी वीकनेस नहीं लगनी जो आपके लिए बीमारी बन जाए, कि वीकनेसेस जी बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, या बहुत कंसंट्रेशन नहीं रहता, ये नेगेटिव वीकनेसेस है भाई। वीकनेसेस वो नाम की होती हैं। वीकनेसेस जब कोई होता है ना कि मैं अपनी वीकनेसेस भी बता रहा हूँ, तो मतलब वो दिखाते हैं कि वो कैरेक्टर शो करता है कि ये बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट है और इसमें दम है कि अपनी वीकनेसेस को सबके सामने शो कर सकता है ये। लेकिन वो वीकनेसेस कैसी होनी चाहिए? वो वीकनेसेस होनी चाहिए ह्यूमैनिटी वाली। बहुत जल्दी किसी पे फेथ कर लेते हैं, है ना, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, सो दैट ये लगे कि ये कमजोरी मेरे डेवलपमेंट में मैं इसे मानता हूँ, लेकिन ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी का कोई नेगेटिव ट्रेट्स ही नहीं है। तो वीकनेसेस में कोई भी नेगेटिव ट्रेट आपको अपना नहीं भरना है कि मतलब गड़बड़ी चीज़ भर दी कि ये मेरी वीकनेस है जी, मैं तो स्मोक करता हूँ जी, दारू पीता हूँ, ये थोड़ी भर देगा कोई, है ना। मतलब एक एग्जाम्पल है, वर्स चीज़ें नहीं डाल देनी कुछ भी। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, सो दैट उनको लगे कि ये इंप्रेसिव है। आपका इंट्रो जितना लंबा खींचेगा, आपका इंटरव्यू उतना शानदार होगा। मैं बता दूँ, आपका इंट्रो बहुत अगर शॉर्ट हो गया, इट मीन्स वो सीधे कंटेंट के ऊपर आना चाहते हैं, फिर आपसे आपके दूसरे चीज़ों की तरफ वो जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया तो आप चीज़ों को अच्छा कर ले जाएंगे। कोई भी स्पेशल अचीवमेंट्स है जरूर कर दीजिए उसको, है ना। कोई भी स्पेशल एलिजिबिलिटी है उसको जरूर लिखिएगा, जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो। यहाँ से ना चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी। 2 पार्टों में इस बार इंटरव्यू होना है, डेमो टीचिंग और पर्सनालिटी टेस्ट। डेमो टीचिंग पहले भी होती थी, तो ये भ्रम है आपका, ठीक है। वो उसी कमरे में बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे करवाएंगे प्रैक्टिस आपसे, उसकी मैं अलग से बताऊंगा आपको कि क्या क्या उसका ध्यान देना है। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अब खैर अभी तो मॉक इंटरव्यू होना ही है, तो उसमें अच्छे से बता दूंगा मैं। ये देखो, पहले तो फ़ोन नंबर देख लो आप। कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल तो क्या व्हाट्सअप कर सकते हो, ये नंबर है। अब मैं इस वीकेंड में आप लोगों को एक मौका दूंगा कि आप लोग अपने जो बायोडाटा है वो भर के मेरे से क्रॉस चेक करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों को मैं ये मौका दूंगा, सो दैट कि एक आइडिया आप लोगों को मिलता है, उस पर फिर मैं रिव्यू भी दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा कनेक्शन हमारा बढ़ जाएगा। चैनल पहली बार अगर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन इस तरीके से अगर आप लेके जाएंगे तो आगे की चीज़ें एकदम निर्धारित हो जाएंगी। जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो मेनली आपके इंट्रोडक्शन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। आपने जो क्वेश्चन आया लिखा उसके इर्द गिर्द घूमेगा, बाकी सब डेमो टीचिंग में चला जाएगा। तो मेक श्योर कि हमें अपना इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग देना है। इसके ऊपर मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँगा, और सिलेक्शन निकालने की सोचनी है, घबराना नहीं है या डरने वाली बातें नहीं है। आप जैसे साधारण बच्चों में से ही सिलेक्शन निकलेंगे और बहुत आसानी से निकल जाएंगे। केवीएस इंटरव्यू का ये भ्रम है लोगों के कि मार्क्स नहीं मिलते। केवीएस इंटरव्यू में अगर आप थोड़े भी एवरेज अबव एवरेज रहे तो आपको भर के मार्क्स मिलेंगे, गारंटी देके बोल रहा हूँ मैं आपको। बस आप इस चैनल में बने रहिएगा और देखिएगा अंत तक क्या क्या होता है। 2017 वाला 2019 दोनों इंटरव्यू कराने का मुझे एक्सपीरियंस है। इसमें जिस तरीके से हमने तैयार किया और वाकई में शानदार हमको रिजल्ट मिले। जो बच्चे मेरे टच में थे उन्हें पता होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसमें मैं नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और इसके साथ साथ हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी क्लासेज अब शुरू करने जा रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस के लिए क्लासेज आना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ डीएसएसबी में जो वैकेंसी आ रहे हैं उसमें टीजीटी सोशल साइंस के लिए हम लोग क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके और इन सब चीज़ों के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।